कई जगह पेपर लीक हुआ है, कई जगह पेपर देरी से शुरू हुआ और कई सारी ऐसी बातें सामने आई जिसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब जो नीट के स्टूडेंट्स हैं वो एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में है कि आखिर क्या करें। कुछ बच्चों का री एग्जाम हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है, कुछ ने शायद कंप्लेंट भी नहीं की थी। तो ऐसे सिचुएशन में आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं और इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है सर, नीट स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त काफी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दूसरा, बच्चे जो हैं वो जंतर मंतर पर और अलग अलग जगह धरना दे रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि जब पेपर हुआ तो पेपर लीक होने की खबरें स्टूडेंट्स की तरफ से कही गई। बाकी मीडिया में भी ये खबरें हैं कि कई जगह जो है वो स्टूडेंट्स कई इलाकों के परेशान हैं क्योंकि कई जगह देरी से एग्जाम शुरू हुआ। रिजल्ट आने के बाद ये माहौल ही बदल गया और केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस पूरी परीक्षा को, इस पूरी टाइमलाइन को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो हुआ है, क्योंकि नीट पीजी में, नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में जिसमें कि 24 लाख करीब बच्चे ने अपियर हुआ है, यानी 24 लाख परिवारों का कैरियर इस एग्जाम के ऊपर था। इसमें शुरू से इसमें कंट्रोवर्सी होती रही। कहीं पर एग्जाम की बातें उठी कि एग्जाम वहां पर पेपर लीक हुआ है, कहीं पर किसी सेंटर से, पर्टिकुलर सेंटर से 6 बच्चे वहां पर उन्होंने टॉपर्स की लिस्ट में आए। कईयों का एग्जाम देर से शुरू हुआ, उसके बाद कईयों को ग्रेस मार्क दिए गए। मार्किंग के सिस्टम पर भी क्वेश्चन मार्क्स उठे कि 720 के एग्जाम में जो कि 718 719 मार्क्स हो ही नहीं सकते थे। अब सिर्फ एक सांत्वना की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसको अपने निगरानी में, इसका जो फैसला कल भी जो डिसीजन दिया उन्होंने ग्रेस मार्क को कैंसिल करने के लिए, प्लस कुछ बच्चे करीब 1536 बच्चे या 1535 बच्चों का एग्जाम दोबारा करने के लिए। पर इसमें सबसे ज्यादा इश्यू सिर्फ है कि फैमिलीज का, बच्चों का, उनके पेरेंट्स का एक फेथ खत्म हो गया है एग्जाम से। क्योंकि जब इतनी कंट्रोवर्सी हो जिस एग्जाम में, उसमें उनका फेथ खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। और जो मोरल, जब बच्चों का, जो अगर 24 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जाम में जो एक डॉक्टर बनने के लिए, और इस हिसाब से अगर लगेगा तो उनको आगे कैरियर पे उनको जहां शुरुआत में उनको इस तरह का देखना पड़ रहा है, तो आगे वाले समय में उनको वो सोच रहे होंगे कि उनको क्या मुसीबत या किस परेशानी को उनको झेलना पड़ेगा। और सिर्फ एक सांत्वना की बात, जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। सुप्रीम कोर्ट इसको, होपफुली जो सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा निर्णय देगा, लोगों का फेथ वापस आएगा। और मेरी तो जो पेरेंट्स से और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपना मनोबल ना गिराएं, फेथ रखें। ये एक शुरुआत है एक आपके कैरियर की, इससे आगे और भी आगे परेशानी होती है शुरू में और करके, तो फेथ रखें। सुप्रीम कोर्ट कम से कम दे रहा है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको एग्जामिन कर रही है, देख रही है इसको, और डायरेक्टली गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इसमें। सर, एनटीए ये टेस्ट कराता है, आपने कहा 24 लाख बच्चे बैठते हैं, काफी मुश्किल होता है ये टेस्ट कराना भी, और स्टूडेंट्स के लिए भी मुश्किल होता है। कई साल तक वो इस परीक्षा की जो तैयारी है वो करते हैं और उसके बाद फिर जब एग्जाम में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं। जब रिजल्ट के बाद भी इस तरह की चीजें सामने आती हैं, और रिजल्ट से पहले ही, एग्जाम के बाद ही पेपर लीक होना, कई जगह पेपर देरी से शुरू होना, उस पे रिजल्ट आने तक एनटीए की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था या कोई भी कमेंट उनकी तरफ से नहीं किया गया था। किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन या किसी तरह का बच्चों को एक मोटिवेट करने वाली बात उनकी तरफ से नहीं कही गई थी। तो इस पर आपको क्या लगता है, क्या एनटीए को आगे आना चाहिए था, कोई कमेंट देना चाहिए था, या स्टूडेंट के लिए कोई मैसेज उनकी तरफ से आना चाहिए था? बिल्कुल, जैसा कि शुरुआत में जो एनटीए का, ऑफ कोर्स एग्जाम लेना ही 24 लाख बच्चों का एक बड़ा कठिन सा है, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम हो रहा है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में एग्जाम हो रहा है, एक ही टाइम पे एग्जाम हो रहा है, तो इसको कंडक्ट कराने में काफी परेशानी होती थी। पर इसमें एग्जाम होने के बाद सबसे शुरुआत कहां से हुई? रिजल्ट की। रिजल्ट 4 तारीख को आया, लोगों को बिल्कुल पता भी नहीं था उस चीज का। सडनली उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करा, जबकि 4 तारीख को पार्लियामेंट के रिजल्ट डिक्लेयर होते थे। 4 तारीख को एग्जाम डिक्लेयर होता है, उसी में आपका एक ग्रेस मार्क्स से शुरू होके, अगर आप ग्रेस मार्क दे रहे हैं, लोगों को बताएं पहले से पता होना चाहिए। रिजल्ट कब डिक्लेयर हो रहा है, लोगों को पहले पता होना चाहिए। तो उसके बाद एनटीए खुद के, जो उनको सामने आना चाहिए था मीडिया के सामने और इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल फॉर्म पे, तो उससे फायदा होता, लोगों का फेथ जगता। क्योंकि जब लोगों ने उस पर क्वेश्चन उठाए
तो उन्होंने उसका जवाब दिया, लोगों को बच्चों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब उन्होंने जवाब दिया वहां पे, और सुप्रीम कोर्ट इसमें उनको डायरेक्शन दे रहा है, और पूरी तरह से एनटीए का मेरे ख्याल से जो उनको रोल जो उन्हें अदा करना चाहिए था उन्होंने नहीं करा मेरे हिसाब से। सर, आपके आसपास बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नीट क्वालिफाई करके आते हैं, और जो बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे होंगे नीट की, तो कितनी मुश्किल होती है इसकी प्रिपरेशन करना और कितना मुश्किल होता है इस टेस्ट को पास करना, अगर उनकी जर्नी के बारे में आप कुछ बता सकें। जैसे कि आप नंबर से देखोगे कि 24 लाख बच्चे एग्जाम कर रहे हैं कुछ हजार सीट्स के लिए, तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक बच्चा नहीं, इसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। जो बच्चा वहां पे कोचिंग अटेंड करता है, कोई माँ बाप उसको छोड़ने जाते हैं, पैसे फाइनेंशियल भी रहता है वहां पर कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसे भी देते हैं वो, उसके बाद तैयारी करते हैं। और अगर शुरू में इस तरह का, तो उनका जो मनोबल है, जैसे आगे आने वाले टाइम पे जो उनका कैरियर है, तो बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को एडजस्ट करना, उनकी फैमिली को एडजस्ट करना। मेरा तो अपील यही है पेरेंट्स से, बच्चों से, कि इस एग्जाम को जो भी इसका रिजल्ट निकले, सुप्रीम कोर्ट, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट जब क्योंकि देख रहा है, तो उसमें कॉन्फिडेंस रखें, और जो भी उसका निर्णय होगा वो ऑफकोर्स मान्य, सबके लिए मान्य होगा ही होगा, तो उसको ये शुरुआत मान के और आगे के अपना कैरियर के लिए अपना अच्छा रास्ता चुने और उसको ठीक करें। क्योंकि नीट पीजी जो कि नीट अंडर ग्रेजुएट का मतलब है कि बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, बच्चा जो एक जिसके दिमाग में है कि वो एक चिकित्सक बन के समाज की सेवा करना चाहता है, और अगर यहाँ पे उसको खुद ही उसको जो झटका लग रहा है, तो आगे आने वाले टाइम पे उसके लिए एक दिमाग पे, खासतौर से मेरा मानना है कि जो उसके दिमाग पे, जो मनोबल पे जो असर होता है, जो एक वो खतरनाक सा काम होता है। सर, मुझे ये बताइए, अब नीट पीजी की परीक्षा भी है कुछ दिनों में, तो क्या नीट पीजी के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा इन सब चीजों का? ऑफ कोर्स, क्योंकि जो एग्जाम लेने वाली संस्था वही है, तो अगर लोगों का, क्योंकि उसमें मनोबल खत्म होता है कि वो देखते हैं, इसी हिसाब से देखेंगे कि नीट अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये इश्यू आए थे, और नीट पीजी में भी ये दोबारा ना आ जाए, क्योंकि उसमें भी जो बच्चा जा रहा है एमबीबीएस करने के बाद पीजी के लिए, अपना पीजी सीट्स के लिए जा रहा है, जिसमें कि वो नंबर ऑफ सीट्स भी कम होती हैं, और उसमें फाइनेंशियल स्टेक्स बहुत होते हैं। सर, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने की एक अलग ही होड़ होती है मेडिकल स्टूडेंट्स को, और ऐसे में जो संस्था ये एग्जाम कराती है, आपने बार बार एक बात का जिक्र किया कि संस्था पे से जो फेथ है वो कहीं ना कहीं उठ जाएगा पेरेंट्स का, बच्चों का, तो आपको क्या लगता है, ये पहली बार हुआ है, ये ऐसा कई बार हुआ है? ऐसी कई बार खबरें आई हैं कि जब भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है इस तरह की चीजें सामने आई हैं, लेकिन इस बार इशू ज्यादा बड़ा हो गया। इस बार क्योंकि बहुत ज्यादा नजरों में आया, मीडिया की वजह से सुप्रीम कोर्ट तक गए। इससे पहले भी कुछ इश्यूज छोटे मोटे आते थे जो कि नजरअंदाज हो जाते थे, कि कहीं पर पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ, उसका कोई पक्का सबूत नहीं होता था, और ग्रेस मार्क्स तो कभी आज तक उठा ही नहीं कभी कि ग्रेस मार्क्स दिए गए, हिसाब से लिए गए कि एग्जाम लेट शुरू हुआ है, देर से शुरू हुआ, ऐसा कभी इशू कभी आते नहीं थे जनरली, मतलब नॉलेज में नहीं आते थे, इसी बार आए हैं, और इससे पहले भी हो सकते हों, पर ऐसा नजर में आया नहीं। क्या अगर ये एग्जाम पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए और दोबारा से एग्जाम होगा तो उसका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा? सर, सिर्फ नुकसान तो होगा, जो कुछ बच्चे जो ऊपर के बच्चे हैं जिनका एडमिशन पक्का लग रहा है कि उनको हमारे इतने मार्क्स आ गए, हमारा एडमिशन पक्का है, तो सबसे ज्यादा तो उनको कठिनाई होगी।